हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इस्नात इफ्तिखार और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी इस पोर्टफोलियो वेबसाइट के ये माय पोर्टफोलियो का सेक्शन एंड इसके अलावा ये ब्लॉग्स का सेक्शन हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। हमारी दोनों सेक्शंस फुल रिस्पॉन्सिव है तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल हैं। एंड इसके अलावा मैंने एनिमेशंस भी यहाँ पर अप्लाई की हुई हैं। जैसे ही मैं अपने किसी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर होवर करूँगा सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैं इनके ऊपर होवर कर रहा हूँ, माउस लेकर आ रहा हूँ, सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करें, बाउंस कर रहे हैं। एंड जो सा हमारा ये पोर्टफोलियो का सेक्शन है, जैसे ही मैं HTML एंड CSS के ऊपर क्लिक करूँगा सो वो जितने प्रोजेक्ट्स, जितनी वेबसाइट्स जो मैंने HTML एंड CSS के थ्रू क्रिएट की हुई हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगी। सो ये दो सेक्शंस हम लोग अपने इस आज के ट्यूटोरियल में डेवलप करेंगे। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ये माई स्किल्स का सेक्शन एंड इसके अलावा ये अबाउट अस का सेक्शन डिज़ाइन एंड डेवलप किया था। हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एनिमेट डॉट CSS का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने सेक्शंस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मीडिया क्वायरीज को मैंने आप लोग को यूज़ करना सिखाया था। बूटस्ट्रैप के थ्रू हम लोगों ने ये सेक्शन डिज़ाइन एंड डेवलप किया था। जैसे ही मैं अपने डाउनलोड सी बटन के ऊपर होवर करूँगा सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा, ये देखें। और इसके अलावा ये हीरो सेक्शन हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डेवलप एंड डिज़ाइन किया था। हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग particle.js का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ब्यूटीफुल होवर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने इस मेन्यू आइटम्स के ऊपर, और किस तरीके से हम लोग मीडिया क्वायरीज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने animate.css को भी यूज़ करना सीखा था। सो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये ब्यूटीफुल हीरो सेक्शन एंड इसके अलावा ये अबाउट अस का सेक्शन एंड ये माई स्किल्स का सेक्शन किस तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं, सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो तमाम पार्ट्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ईजिली इनके ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। सो अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये माई पोर्टफोलियो एंड इसके अलावा ये ब्लॉग्स का सेक्शन डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे, जो कि फुली रिस्पॉन्सिव होंगे तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होंगे। सो मैं यहाँ पर अपना वर्क प्लेस ओपन कर देता हूँ, अपना टेक्स्ट एडिटर, ये VS कोड, एंड यहाँ पर ये हमारी एक्चुअली HTML फाइल है एंड इसके अलावा ये index.css ये हमारी CSS फाइल है। ये जितना भी आप लोग कोड देख रहे हैं मैंने इसको कोलैप्स किया हुआ है अपने ईच कोड के पार्ट को। ये हमारा स्किल्स सेक्शन का कोड है, ये अबाउट अस सेक्शन का कोड है, ये हीरो सेक्शन का कोड है एंड ये हमारे नैवबार का कोड है। एंड ये कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स स्क्रिप्ट्स हैं, ये particle.js को इंपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ पोर्टफोलियो सेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग जितनी भी कोडिंग करेंगे वो हमारे पोर्टफोलियो सेक्शन से रिलेटेड होंगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कमेंट कर दी ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर मैं जितनी भी कोडिंग कर रहा हूँ ये मेरे पोर्टफोलियो सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने एक डिफ टैग क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर क्लास अप्लाई करने लगा हूँ मैं, पोर्टफोलियो अंडरस्कोर सेक्शन, एंड यहाँ पर ID मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ। एंड इसके अंदर एक और डिफ टैग मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस डिफ टैग को मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ कंटेनर की। एंड इसके अंदर मैं एक डिफ टैग एक और क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं क्लास दूंगा रो की। इस डिफ टैग के अंदर मैं अपने आप कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। ज़ाहिरी बात है यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। ये रो क्लास जो से ये बूटस्ट्रैप की क्लास है एंड ये कंटेनर जो से आप लोग क्लास देख रहे हैं ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। एंड इस क्लास यहाँ पे मैं जो क्लासेस लिखूँगा ये होंगी कॉल LG12 एंड कॉल MD12, कॉल SM12 एंड कॉल XS12। इसका मतलब है कि लार्ज डिवाइसेस के लिए भी मेरा ये डिफ टैग 12 कॉलम्स की जगह घेरे, मीडियम के लिए भी 12, स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी 12 कॉलम्स स्पेसिस ये जगह घेरे, एंड वेरी स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी 12 कॉलम्स की जगह घेरे। एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक H1 टैग यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई पोर्टफोलियो एंड इसके आगे मैं स्पैन टैग यूज़ कर लेता हूँ। इस पैन टैग को मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग अभी कर देता हूँ मैं, बिकॉज ये देखें यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ से माई पोर्टफोलियो के साथ यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना हुआ है। सो ये मैं पैन टैग के अंदर यहाँ पर डॉट लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टाइल के अंदर कलर मैंने फ़िलहाल इसका चेंज करना है। ये कलर का कोड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को मैं अपनी करंट वेबसाइट दिखाऊँ जिसका मैं एक्चुअली इस वेबसाइट का मैं क्लोन क्रिएट कर रहा हूँ, सो यहाँ तक मैंने इसको डेवलप कर लिया था। सो अब तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो सेक्शन डेवलप कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है माई पोर्टफोलियो एंड ये डॉट भी छोटा सा यहाँ पर बना नज़र आ गया है आपको। सो मैं ऐसा करता हूँ, हम लोगों ने अपनी हेडिंग भी यहाँ पर लिख ली है
एंड इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसको कुछ क्लासेस असाइन कर देते हैं हमारे इस H1 टैग को। यहाँ पर मैं चाहता हूँ उसका कलर वाइट हो, सो टेक्स्ट वाइट में लिख देता हूँ। एंड इसके अलावा टेक्स्ट सेंटर, ये दोनों के दोनों बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। टेक्स्ट वाइट से इसका कलर वाइट हो जाएगा एंड टेक्स्ट सेंटर से हमारे टेक्स्ट सेंटर ये लाइन हो जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, हमारे इस रो डिफ टैग क्लास से मैं बाहर आता हूँ एंड यहाँ पर एक और मैं डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ रो की। एंड इसके अलावा MT5 मतलब कि मार्जिन टॉप से 5 मार्जिन की जगह अप्लाई कर ले। एंड इसके बाद इसके अंदर एक और डिफ टैग मैं क्रिएट कर देता हूँ। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास अप्लाई कर देता हूँ कॉल LG12 कॉल MD12 कॉल SM12 कॉल XS12। एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक और डिफ टैग क्रिएट कर देता हूँ। आई थिंक अब देखा जाए ये हमने अपनी रो तो क्रिएट कर लिया, इसके अंदर हम लोगों ने एक डिफ टैग क्रिएट किया है जो कि हमारे कॉलम्स की जगह एक्चुअली ये अप्लाई करेगा। ये हमारे रो वाला डिफ टैग है, इसके अंदर हम लोगों ने एक कॉलम अपना क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग अपने ये टैब्स डेवलप करना चाहते हैं। मतलब जैसे ही मैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूँ सो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो मैंने वर्डप्रेस के ऊपर डेवलप किए हुए वो यहाँ पर शो हो जाएँ, वर्डप्रेस के ऊपर डेवलप एंड क्रिएट किए वो यहाँ पर शो हो जाएँ। सो फिलहाल तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जितनी भी इमेजेस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये जितनी भी इमेजेस आप लोगों को शो हो रही हैं, ये वाली जितनी भी इमेजेस शो हो रही हैं, इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप लोग इन तमाम इमेजेस को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टैब सेक्शन को डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पर google.com पर चल जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ टैब इन बूटस्ट्रैप 4 एंड यहाँ पर नैव इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है बूटस्ट्रैप फॉर टैब्स एग्जांपल्स बूट स्निप्स। सो आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है 3rd नंबर वाली पोस्ट पर। एंड ये इसका फाइनल प्रीव्यू है ये टैब्स का। एंड यहाँ से हम लोग HTML का कोड इतना उठाएंगे, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ सो इतना कोड हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। इतना सा कोड यहाँ से मैं इतने से कोड को कॉपी करना है बस हमने, नैब्स वाले कोड को। बस यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब देखा जाए तो हमें बस 2 ही टैब्स की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारी स्पाई पोर्टफोलियो सेक्शन में हमें बस 2 ही टैब्स की ज़रूरत है, HTML एंड CSS एंड दूसरा वर्डप्रेस। सो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करें सो यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ये 2 टैब्स को। फ़िलहाल तो मैं इसको सेव करके आप लोगों को पहले प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं सेव करूँ सो यहाँ पर अगर मैं प्रीव्यू दिखाऊँ सो देखिए ये हमारा प्रीव्यू है इसका, हमने CSS अप्लाई नहीं की, दैट्स वाई काफ़ी अगली लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल हमें बस 2 ही टैब्स चाहिए। सो मैं ये लास्ट 2 टैब्स मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ कॉन्टैक्ट एंड अबाउट का। एंड इसके अलावा इनसे रिलेटेड ये 2 डिफ टैग्स भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, लास्ट 2 डिफ टैग्स भी परफेक्ट ख़त्म कर दिए। इसको मैं सेव करता हूँ। सो देखें 2 टैब्स हमारे यहाँ पर आ गया जिनका नीचे से कंटेंट भी चेंज हो रहा है। अब इस कंटेंट की जगह यहाँ पर इमेजेस अप्लाई करना ये हमारा काम है। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने कोड में जाता हूँ, अगेन कोड में जाता हूँ एंड यहाँ पर इस नैव टैग को मैं क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। इस नैव टैग को मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ डी फ्लैग्स यानी कि डिस्प्ले फ्लैग्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस आई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देखें होम एंड पोर्टफोलियो ये सेंट्रल लाइन हो गए हैं जैसा मैं चाहता था, इनकी विथ एक्चुअली कम हो गई है। एंड आई थिंक इतना यहाँ तक परफेक्ट है। एंड यहाँ पर मैं होम की जगह लिख देता हूँ HTML एंड CSS एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस। परफेक्ट। सो देखें यहाँ पर लिखा गया HTML एंड CSS एंड यहाँ पर नीचे लिखा गया है वर्डप्रेस। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस सारे कंटेंट को मैं यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सारे कंटेंट की, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। एंड इसके अंदर मुझे इमेजेस चाहिए मेरी। सो यहाँ पर मैं इमेजेस अपनी इंपोर्ट करूँगा। सो यहाँ पर मैं एक डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस डिफ टैग को यहाँ पर मैं क्लास साइन करूँगा कार्ड कॉलम्स। एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं 2 डिफ टैग्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आई थिंक यस 2 ही ठीक रहेंगे। मैं इस डिफ टैग को यहाँ पर क्लास अप्लाई करूँगा कार्ड की। यस हम लोग यहाँ पर कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं सो इसलिए मैंने इसको कार्ड की क्लास साइन की है कार्ड। एंड इसके अलावा बॉर्डर
ज़ीरो, हमारा जो सा कार्ड है वो बॉर्डर ज़ीरो हो जाए, इसकी बॉर्डर मतलब कि साइड पे जो सा कार्ड क्या आता है वो ख़त्म हो जाए। दैट्स वाई यहाँ पर बॉर्डर ज़ीरो की मैंने यहाँ पर क्लास साइन किया। एंड पेडिंग ज़ीरो इससे क्या होगा, उसी पेडिंग इसको मिली होगी वो पेडिंग ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर इमेज यूज़ करने लगे हैं। सो मैं नहीं चाहता कि इमेज अंदर की तरफ घुसी हो, उसको साइड साइड से स्पेसिंग मिली हो, मैं ये चीज़ नहीं चाहता। दैट्स वाई मैंने पेडिंग ज़ीरो कर दी है। सो यहाँ पर इमेज को मैं क्लास साइन करूँगा कार्ड IMG टॉप, एंड इसके अलावा इसको मैं सोर्स यानी इसका पाथ साइन कर देता हूँ मैं इस इमेज का हमारी। सो मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर ब्लॉग्स पोर्टफोलियो के अंदर आई थिंक ये हमारा HTML का टैब है। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये HTML के अंदर HTML1.png इसको मैं फ़िलहाल सेव कर देता हूँ। एंड इसके अलावा इस div tag को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पर HTML1.png की जगह मैं लिख देता हूँ HTML2.png, इसको सेव करता हूँ एंड स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सो देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने HTML के थ्रू क्रिएट किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। एंड अब मैं ऐसा करता हूँ, ये वर्डप्रेस के ऊपर भी मैं यही सारा काम करता हूँ। यहाँ से आई थिंक हमें मज़ीद क्लासेस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाद में देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ से मैं इतने से कोड कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर इस कंटेंट की जगह पेस्ट कर देता हूँ। सो इधर आई थिंक यहाँ पर इधर से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पर पाथ को मैं चेंज कर देता हूँ पोर्टफोलियो वर्डप्रेस प्रेस स्लैश वर्डप्रेस 1.png, एंड इसके अलावा वर्डप्रेस 2.png हमें चाहिए। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं इमेजेस के पाथ साइंस कर रहा हूँ। सो इसको सेव करता हूँ एंड जैसे मैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये प्रोजेक्ट्स जो मैंने वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट किए वो यहाँ पर शो हो गए हैं। अब मैं ऐसा कर दूँ HTML के तमाम प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर शो करवा देता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये दोनों div tags को मैंने कॉपी पेस्ट किया वन टाइम। एंड सो यहाँ पर मैं HTML1 की जगह लिख देता हूँ HTML3.png, यहाँ पर HTML4.png, एंड अगेन कॉपी पेस्ट वन मोर टाइम एंड यहाँ पर लिख देता हूँ HTML4 की जगह 5.png, इसको सेव। एंड देखिए तमाम प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर शो हो गए हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस पोर्टफोलियो सेक्शन का स्केलेटन तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, बस इसको स्टाइलिंग देनी रहती है। सो अब हम लोग अपनी स्टाइल शीट की तरफ आते हैं। index.css में यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पोर्टफोलियो सेक्शन, एंड इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोर्टफोलियो। अगर मैं यहाँ पर आऊँ index.html में तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास साइन की होगी, देखें पोर्टफोलियो अंडरस्कोर सेक्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ पोर्टफोलियो अंडरस्कोर सेक्शन। इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, सो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड। इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, सो आई थिंक Q8 यस, ये कलर बैकग्राउंड मैंने इसका चेंज कर दिया। एंड पेडिंग भी इसको मैं टॉप बॉटम से 170 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स की मैं पेडिंग इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। सो जाकर चेंज देख लेते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो सेक्शन परफेक्टली इतना तो डिज़ाइन हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये क्लास को नेम को दोबारा कॉपी करता हूँ मैं एंड इसके आगे लिखता हूँ nav डैश टैब्स। परफेक्ट। अब ये nav डैश टैब्स क्लास कहाँ से आई ये दिखा देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मज़ीद करें तो देखें ये nav डैश टैब्स की ये क्लास यहाँ पर है, इसको हम लोग अब एक्सेस कर रहे हैं। nav डैश टैब, अब इसका मुझे बॉर्डर जो सा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बॉर्डर जो सा आ रहा है एंड विथ जो सी है वो 30% होनी चाहिए। एंड इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन, जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो भाईजान सेंट्रली अलाइन होना चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ। सो देखें परफेक्टली इनकी विथ ज़्यादा हो गई है। एंड इसके अलावा इनके अंदर जो सी लिंक्स हैं nav टैब्स के अंदर जो सी इनके लिंक्स हैं उनको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ nav लिंक्स। nav लिंक अब जो सी एक्टिव है nav लिंक डॉट एक्टिव, उसका मैं चाहता हूँ बॉर्डर बिल्कुल भी कोई भी ना हो, उसका बॉर्डर ना हो, बिकॉज देखें ना जैसे बॉर्डर आ रहा है इसका वाइट कलर का वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसका बॉर्डर फ़िलहाल तो मैं नन कर देता हूँ। कलर इसका मैं पिंक कलर मैं इसका चाहता हूँ, पिंक कलर। एंड इसके अलावा इसका बॉर्डर बॉटम मुझे चाहिए। अब बॉर्डर पहले हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया, मैं चाहता हूँ बॉटम से बॉर्डर आ जाए। सो मुझे 2 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। वार मैं यहाँ पर ले देता हूँ पिंक कलर एंड इसको यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ कि ये लाजमी बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए इस कलर का। इसके अलावा इसका जो सा बैकग्राउंड है देखा जाए तो वाइट बैकग्राउंड था, इसका मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ। सो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट मैंने रख दिया है, इसको मैं चेंजेस जाकर देखता हूँ। सो देखिए परफेक्टली हमारा HTML एंड CSS का टैब यहाँ पर स्टाइल हो गया जैसा हमें चाहिए था। लेकिन इसका कलर यहाँ पर पिंकिश कलर यहाँ पर आ रहा है, इसका कलर वाइट कलर हम लोग करना चाहते हैं।
सो यहाँ पर मैं कलर में यहाँ पर लिख देता हूँ वाइट। सेव। देखिए इसका कलर वाइट हो गया जैसा हमें चाहिए। सब हम लोग ऐसा करते हैं, अपने वर्डप्रेस इस वाले टैब को एक्सेस कर लेते हैं। बेसिकली ये एक्टिव टैब था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली लिखा था डॉट एक्टिव, जो से हमारे टैब्स एक्टिव हैं उन पर ये स्टाइलिंग अप्लाई करो। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ, सो मैं कुछ चेंजेस चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ, सो मैं चाहता हूँ बॉर्डर बॉटम, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, सो फिलहाल कोई चेंज तो नहीं मुझे नज़र आ रहा। यस, एक मिनट, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यस मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे बिकॉज अब ये इनएक्टिव हो गया है। सो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें जब मैं होवर करूँ, इसका बॉर्डर बॉटम जो है ये, इसको मैं क्लास में यहाँ पर डाल देता हूँ बिकॉज हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके अलावा अब मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे हमारा नैव टैब्स के अंदर जो हमारी नैव आइटम्स थी, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ इतने से कोड को, एंड इसके अंदर ये जो हमारी नैव आइटम, आई थिंक यहाँ पर क्लास हमारी होगी नैव टैब्स के अंदर। यस, ये देखिए हमारी नैव आइटम, इस क्लास को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। नैव टैब्स डॉट नैव आइटम, नैव टैब्स के अंदर जो हमारी नैव आइटम क्लास है, डॉट शो एंड डॉट नैव लिंक, इसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ फ़ॉन्ट वेट, इसका जो है नैव लिंक का फ़ॉन्ट वेट 400 एंड फ़ॉन्ट साइज़ से क्या होगा, इसका फ़ॉन्ट्स का साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। बैकग्राउंड जो सा है इसका ट्रांसपेरेंट मैं करना चाहता हूँ और ये इम्पोर्टेंट है। सेव। सो देखें ये भी हमारा वर्डप्रेस, इस पर स्टाइलिंग अगर मैं देखूँ, नैव लिंक, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, यस अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ यहाँ से, सेव, रिफ्रेश, यस यहाँ पर ही डाल देता हूँ। एंड इसका कलर जो है, इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ क्लासेस में टेक्स्ट वाइट, एंड अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट वाइट। सेव। देखिए वर्डप्रेस का भी कलर वाइट हो गया यहाँ पर परफेक्टली। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो सा हमारा नेक्स्ट जो बारी आती है नैव लिंक पे ऊपर होवर की, इसका बॉर्डर हमें बिल्कुल ख़त्म चाहिए बिकॉज इसको मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है जो बहुत बुरा लग रहा है। सो मैं index.css फाइल में आता हूँ, जो हमारे नैव टैब्स हैं, नैव टैब्स के अंदर जो सी हमारी नैव लिंक्स हैं, उनको जैसे उनके ऊपर होवर करूँ नैव लिंक के ऊपर, तो इसका बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। सो मैं कहता हूँ बॉर्डर नन, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं होवर बिकॉज मैं तो जैसे ही होवर हो तब इसका बॉर्डर ख़त्म होना चाहिए। सो आई होप, यस देखें इसका बॉर्डर अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यस ये देखिए परफेक्टली हमारे टैब्स का सेक्शन डिज़ाइन हो गया है एंड हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। अब हम लोग अपना ये ब्लॉग्स का सेक्शन, अगर मैं आप लोग को अपना ब्लॉग्स का सेक्शन दिखाऊं, सो आई होप, यस एक मिनट, बस एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ की कमी है। यस ये बॉर्डर्स की यहाँ पर कमी है। आई थिंक हम लोगों ने बॉर्डर्स नहीं यहाँ पर डाले। सो अब हम लोग ऐसे करते हैं कि अपनी index.css फाइल में चलते हैं एंड वहाँ पर देखते हैं जी कि कहाँ पर हमारी कमी रह गई है। ये जो बॉर्डर्स हैं हमारी इमेजेस के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर सी कार्ड कॉलम्स के अंदर है, टैब कंटेंट के अंदर हमारा सारा का सारा सामान जा रहा है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके नीचे मैं लिखता हूँ पोर्टफोलियो सेक्शन एंड टैब कंटेंट, एंड टैब कंटेंट के अंदर जो हमारी क्लास थी कार्ड की, एंड कार्ड के अंदर जो हमारी इमेज है, इसका जो बॉर्डर है वो कर दो 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। सेव। सो देखिए इसका बॉर्डर वाइट हो गया है। वर्डप्रेस में जाए तो देखिए इनका बॉर्डर वाइट हो गया है, जो कि अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है। बॉर्डर हम लोगों ने वाइट कर दिया है। अगर आप चाहें तो बॉर्डर का कलर चेंज भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पर डिपेंड करता है। सो मैंने इसका कलर वाइट कर दिया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना ये ब्लॉग्स का सेक्शन अब हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले इसका स्केलेटन हम लोग पहले इसका क्रिएट करेंगे, पहले हम लोग इसका स्केलेटन डेवलप करेंगे, फिर बाद में हम पे इस पर CSS अप्लाई करेंगे। सो हम अपनी इस index.html फाइल के अंदर आता हूँ, इसके सारे कोड को मैं कोलैप्स कर देता हूँ एंड इसके नीचे मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉग्स सेक्शन एंड इसके नीचे मैं एक डिफ टैग क्रिएट करता हूँ। इस डिफ टैग को मैं क्लास दे देता हूँ ब्लॉग्स इसको सेक्शन, एंड इसके अंदर मैं एक और डिफ टैग क्रिएट करता हूँ, क्लास दे देता हूँ मैं इसको कंटेनर की,
एंड इसके अंदर मैं एक रो का डिफ टैग क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ रो की, ताकि मैं एक रो क्रिएट कर लूँ। एंड इसके अंदर मैं एक डिफ टैग क्रिएट कर दूँ ताकि मैं इसको कॉलम की क्लासेस अप्लाई कर दूँ, कॉल LG12, कॉल MD12, कॉल access12। ओके सर, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1 एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग्स। एंड ऐसे ही मुझे इसके अंदर स्पैन टैग चाहिए, सो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करूँगा इतना कोड, बिकॉज मैं डॉट डालना चाहता हूँ एंड डॉट का कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया एंड इसको मैंने सेव कर दिया। एंड ऐसे ही मैं इसको यहाँ पर ID दे देता हूँ, ID आई थिंक मुझे इसको ज़रूरत पड़ेगी ID की है। सो फिलहाल मैं दे देता हूँ इसको मैं ID हेडिंग की। एंड यहाँ पर इसको क्लासेस इनलाइन क्लासेस में असाइन कर देता हूँ मैं टेक्स्ट वाइट एंड इसके अलावा टेक्स्ट सेंटर, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि ये सेंट्रल लाइन हो जिसका टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो जाए। सो देखिए हमारे ब्लॉग्स का सेक्शन परफेक्टली यहाँ पर डेवलप हो रहा है। इसका बैकग्राउंड का कलर भी हम लोग बाद में चेंज कर देंगे। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस रो डिफ टैग से मैं बाहर आता हूँ एंड एक और डिफ टैग मैं क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ रो की MT5 एंड इसके अंदर एक डिफ टैग मैं क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास असाइन करता हूँ कॉल LG12 एंड ऐसे ही कॉल LG12 एंड ऐसे ही कॉल MD, यानी कॉल का मतलब कॉलन, ठीक है ना, कॉल का मतलब कॉलन। सो कॉल access12 सेव सेव एंड इसके अंदर आई थिंक अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कार्ड्स की, बिकॉज देखें हम लोगों ने कॉलम्स तो क्रिएट कर लिया, अब इसके अंदर हमें कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं ऐसा करता हूँ, आई थिंक 4 या 6 कॉलम्स के कार्ड्स काफ़ी होंगे। कॉल MT5 6 कॉलम्स के कार्ड्स, बट वो ज़्यादा ना हो जाए। फिलहाल ब्लॉक्स तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया कॉल रो MT। सो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर LG में यहाँ पर 4 कर देते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ लार्ज डिवाइस के लिए 4 कॉलम्स की हमारा एक ब्लॉक कार्ड जगह घेरे, मीडियम के लिए 6 एंड स्मॉल एंड वेरी स्मॉल के लिए 12 ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर एक डिफ टैग मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लासेस असाइन कर देता हूँ कार्ड। एंड ऐसे ही कार्ड के बाद मैं यहाँ पर क्लास अप्लाई करूँगा एनिमेटेड, बिकॉज मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ जब मैं होवर करूँ। एंड इसके अलावा आई थिंक इसका बॉर्डर भी यहाँ पर अप्लाई हुआ है, सो मैं इस पर बॉर्डर 0 करना चाहता हूँ। कार्ड का बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है, जब हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू कार्ड्स क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर भी आता है। सो दैट्स वाई मैंने बॉर्डर 0 की यहाँ पर क्लास साइन किया ताकि इसका बॉर्डर ख़त्म हो जाए। सो इसके अंदर एक और डिफ टैग मैंने क्रिएट किया, इसको मैं क्लास साइन कर देता हूँ कार्ड हेडर की। एंड इसके अलावा बॉर्डर 0 P0 मतलब कि पेडिंग, ठीक है ना, पेडिंग भी 0 मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर इमेज, दैट्स वाई मैंने कार्ड हेडर में बॉर्डर 0 एंड पेडिंग 0 की है, बिकॉज कार्ड हेडर में भी बॉर्डर आता है एंड इसके अलावा पेडिंग होती है जिसकी वजह से इमेज अंदर की तरफ धंस जाती है। सो मैं यहाँ पर अब सोर्स में इमेज का पाथ डालता हूँ ब्लॉक्स के अंदर 1.jpg एंड इसके अलावा इसकी विथ में 100% कर देता हूँ ताकि ये परफेक्टली इसकी विथ यहाँ पर साइन हो जाए विथ 100%। और देखें जहाँ कर तो क्या प्रोग्रेस हुई है। सो देखें यहाँ पर हमारा ये ब्लॉक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये मैं HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप के थ्रू कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं क्लास साइन कर देता हूँ कार्ड बॉडी एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक H3 का टैग मैं क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास साइन कर देता हूँ टाइटल। आई थिंक इतना काफ़ी है कार्ड टाइटल। एंड इसके अलावा हमें इसके अंदर कंटेंट पुट करना पड़ेगा, आई थिंक वेब डेवलपमेंट करना सही रहेगा, वेब डेवलपमेंट। एंड इसके बाद P टैग के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, सो पोस्ट ऑन दिस डेट, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, सो मैं इसको स्पैन टैग के अंदर रख देता हूँ। इसको मैं इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करूँगा, काफ़ी फिर कोड ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग करूँगा। एंड इसके नीचे मैं एक और P टैग क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं क्लास साइन करता हूँ टेक्स्ट TXT एंड इसको मैं क्लास साइन कर देता हूँ इस वाले P टैग को, इसको मैं क्लास साइन कर देता हूँ, आई थिंक डेट क्लास सही रहेगी। एंड इस P टैग के अंदर मैं ये डमी डाटा मैं पुट कर देता हूँ, ये डमी डाटा, ठीक है। एंड इसके नीचे मैं एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ, इसको मैं इसके अंदर लिखता हूँ मैं रीड मोर
एंड इसको मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग करूँगा। क्लास मैं अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट, बिकॉज एंकर टैग के ऊपर जब हम लोग होवर करते हैं ना, जब हम लोग href का एट्रीब्यूट पास करते हैं, जो होवर करते हैं, तो अंडरलाइन हो जाता है ये हमारा एंकर टैग का, जितना अंदर जो सा टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा होता है वो अंडरलाइन हो जाता है। सो दैट्स में मैंने यहाँ पर ये क्लास साइन की है टेक्स्ट डेकोरेशन रन एंड रीड मोर, ये मैंने खुद से क्लास साइन की है रीड मोड की। अब यहाँ पर href का एट्रीब्यूट मैं पास करूँगा, अंदर हैश डालूंगा, सो ये अंडरलाइन नहीं होगा हमारा टेक्स्ट। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ सो देखें रीड मोर लिखा नज़र आ गया। अगर मैं यहाँ पर ना डालता टेक्स्ट डेकोरेशन रन, तो इसके ऊपर होवर करता तो ये अंडरलाइन होता। ठीक है, दैट्स में मैंने यहाँ पर डाला है। एंड हमारा कार्ड बॉडी का देखें तो बैकग्राउंड वाइट हम चाहे तो आई थिंक बीचीज़ का नन, आई थिंक बूटस्ट्रैप में मुझे वैसे कोई क्लास नहीं पता बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, हम लोग एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर लेंगे। सो फिलहाल हम लोगों ने स्केलेटन तो हम लोगों ने इतना क्रिएट कर लिया है, आई थिंक एक और कार्ड डेवलप करना सही रहेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ अगेन, एंड यहाँ पर 1 की जगह मैं 2 डाल देता हूँ, एंड यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट की जगह डिज़ाइनिंग एंड पोस्ट ऑन, बस ठीक है, आई थिंक सेम टू सेम, एंड बाकी सब कुछ सही है, बस नाम चेंज करना था एंड पिक्चर, बस ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे। index.css फाइल में मैं आता हूँ, index.css में यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट में मैं लिख देता हूँ आई थिंक ब्लॉग सेक्शन, परफेक्ट। एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा ब्लॉग्स अंडरस्कोर सेक्शन, हमारा ब्लॉग सेक्शन आउटर सेक्शन, जिसको मैंने डिव टैग को क्लास दी थी ब्लॉग्स अंडरस्कोर सेक्शन। इसको मैं बैकग्राउंड कलर मैं यही रखना चाहता हूँ सर, यही बैकग्राउंड कलर। एंड यहाँ पर मैं कलर पेस्ट कर देता हूँ। एंड पेडिंग बॉटम से साइड से इसको 100 पिक्सल्स की पेडिंग मिल जाए, पेडिंग बॉटम 100 पिक्सल्स, रिफ्रेश। सो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, एंड पेडिंग देखिए इसको बॉटम साइड से 170 पिक्सल्स की पेडिंग मिल गई है। ठीक है सर, जो मुझे चाहिए था। एंड इस इतने से कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। एंड इसके अलावा मैं लिखूँगा यहाँ पे आगे कार्ड बैकग्राउंड में इसका बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पर ये कलर को मैं हटा देता हूँ। वेरिएबल मैं एक क्रिएट कर दूँगा मैं ऊपर, इसको मैं लिख देता हूँ कार्ड बीजी कलर। अगर मैं जाकर देखूँ सो यहाँ पर इस बैकग्राउंड कलर कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने कलर पिकर के थ्रू, सेव। एंड अगर मैं जाऊँ यहाँ पर सो ये वेरिएबल के नाम से मैं एक क्रिएट कर देता हूँ अपना वेरिएबल कार्ड बीजी कलर। ठीक है, मैं ऊपर क्रिएट कर देता हूँ एक वेरिएबल अपना कार्ड बीजी कलर, पेस्ट, सेव। एंड जाकर देखते हैं। सो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, जो मुझे चाहिए था। आई थिंक परफेक्ट है। ठीक है, अगर बाद में कोई और चेंजिंग करनी तो हम लोग इजीली कर सकेंगे, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, कार्ड का हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। एंड अब मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर होवर हो तो एनिमेशन अप्लाई हो जाए। सो हम लोग इतने कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जैसे इसके ऊपर होवर हो, आई थिंक एनिमेशन पल्स की आई थिंक गुड रहेगी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनिमेशन, यहाँ पर PULSE पल्स, एंड एनिमेशन ड्यूरेशन मैं चाहता हूँ 0.5 सेकेंड्स की, सेव। सो देखिए मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, उसके इतने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर एनिमेशन शो कर रहे हैं फाइनली। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ब्लॉक सेक्शन के अंदर जो सी हमारी बारी आती है कार्ड बॉडी की, कार्ड बॉडी के अंदर जो हमारा टाइटल है, इसको अब हम लोग स्टाइल करेंगे। टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा करते हैं कि हम लोग स्मॉल कर देते हैं, या तो 22 पिक्सल्स बेस्ट रहेगा। एंड फ़ॉन्ट का जो सा वेट है बोल्ड इतना ज़्यादा नहीं करना, 500 ठीक रहेगा। सो देखें ये वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पर स्टाइल हो गया है। एंड कार्ड बॉडी के अंदर अब बारी आती है हमारे डेट्स की, डेट को स्टाइल करने की। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 11 पिक्सल्स, सेव। देखें ये डेट्स हमारी यहाँ पर स्टाइल हो गया। अब इनके अंदर जो स्पैन टैग्स थे उनको भी वैसे हमने स्टाइल करना है। यहाँ पर ऐसा करते हैं डेट्स के अंदर जो से हमारे स्पैन टैग्स थे, इनका जो सा कलर है ज़ाहिर बात है पिंक करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर 2 पिक्सल्स, नहीं 2 पे तो बॉर्डर नहीं हम लोग अप्लाई करें। कलर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वार पिंक कलर, सेव एंड रिफ्रेश, सॉरी स्क्रॉल डाउन। सो देखें परफेक्टली इनका कलर यहाँ पर चेंज हो गया जो मैं चाहता था।
अब मैं ऐसा करता हूँ, डेट के बाद हमारे टेक्स्ट की बारी आती है हमारे पैराग्राफ की। सो ब्लॉग्स सॉरी, इतने कोड को मैं ऐसे अगेन कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एंड कार्ड बॉडी के अंदर जो हमारी एक क्लास थी TXT पैराग्राफ की, इसको मैंने एक्सेस कर लिया है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, इसका कलर भी हम लोग चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका चाहता हूँ 12 पिक्सल्स, इतना फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करो। एंड इसके अलावा इसका कलर भी चेंज कर दो, वार सेकेंडरी कलर, सेव, रिफ्रेश। एंड अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ सो देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया एंड इसका कलर भी चेंज हो गया जो मैं चाहता था। एंड अब बारी आती है हमारे इस एंकर टैग को स्टाइल करने की, रीड मोर वाले बटन को। एंड आई थिंक जितना भी हम लोगों ने अभी तक कोड किया है वो सारा रिस्पॉन्सिव है, हमें खुद से आई थिंक मीडिया क्वारी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, पिंक कलर वेरिएबल, पिंक कलर। एंड इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है वो 13 पिक्सल्स हो जाए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। फाइनली आई थिंक हमारा ये सेक्शन डिज़ाइन हो गया। यस, परफेक्ट, गुड, ठीक हो गया। एंड आई थिंक ये हमारा सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी है, ये दोनों के दोनों सेक्शंस हमारे, अगर मैं देखूँ रिस्पॉन्सिव व्यू में, सो हमारे ये दोनों सेक्शंस रिस्पॉन्सिव होंगे। इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। एंड देखें टैबलेट व्यू में, सो ये सेक्शंस हमारे रिस्पॉन्सिव भी हैं फाइनली। ये कुछ ज़्यादा स्मॉल हो गया है, 500 कर देता हूँ मैं। सो देखिए हमारी दोनों सेक्शंस मोबाइल व्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिव है फाइनली। बहुत ब्यूटीफुल हम लोगों ने सेक्शंस डेवलप कर लिए फाइनली। एंड टैबलेट व्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिव, आप लोग देख सकते हैं टैबलेट व्यू के लिए भी दोनों सेक्शंस हमारे रिस्पॉन्सिव है फाइनली। आई होप कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन सेक्शंस से रिलेटेड, इस वेबसाइट के इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगा विद इन 24 आवर्स। एंड जैसा कि देख सकते हैं दोनों सेक्शन रिस्पॉन्सिव हैं। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हैं अगर किस तरीके से हम लोग स्किल्स सेक्शन डिज़ाइन करें विद ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट एंड एनिमेशन, जैसे डाउनलोड CV के ऊपर होवर करता हूँ सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करता है। कैसे हम लोग animate.css का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग particle.js का यूज़ कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ CSS कैसे हम लोग ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस CSS भी आप लोगों को इस सीरीज़ में देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। कनेक्ट कैसे रह सकते हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक एज अ रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो अभी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं, जो कि प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन एंड इसके अलावा हम अब ये फूटर सेक्शन हम लोग डेवलप एंड डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम लोग ये कॉन्टैक्ट सेक्शन एंड ये फूटर सेक्शन हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग ये दोनों सेक्शंस डेवलप करेंगे। बाय बाय।